अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा चैनल ग्राफिक स्किल्स फॉर यू में आपका स्वागत है। अहलन व सहलन है। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने में हाजिर हुआ हूं। आज मैं बताऊंगा कि कोरल ड्रॉ में इस तरह का जो 3D इफेक्ट्स होता है किस तरह से बनता है, कैसे बनेगा, कौन कौन सा टूल्स का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, वो मैं एक एक प्रोसेस आपको बताऊंगा। कि जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बनेगा। शेप जो बना हुआ है बिल्कुल 3D लुक में, इस तरह से जो स्किल्स लिखा हुआ है ये 3D में लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप लिखना चाहते हैं कहीं पर हेडिंग के लिए, कहीं पर हाईलाइट आप अगर किसी को चीज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से जो देते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह का बनाने के लिए कौन कौन सा टूल्स का इस्तेमाल करना होगा, कहाँ कहाँ जाना होगा, एक एक प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। ये वीडियो जो कोरल यूज़र हैं, जो लोग कोरल सीखना चाहते हैं, ग्राफिक्स से दिलचस्पी रखते हैं, उन लोग के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। चलिए मैं एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। इसके लिए हम एक नया पेज लेंगे। नया पेज लेने के बाद चलिए हम इसको लैंडस्केप कर लेते हैं। लैंडस्केप करने के बाद अब इसमें हमको लिखना है। लिखने के लिए हमने ऑलरेडी बताया था कि अगर लिखेंगे तो कीबोर्ड से जब F8 का बटन दबाएंगे तो कर्सर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखने का सिंबल आ जाएगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जो टेक्स्ट टूल है इसमें क्लिक करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं स्किल्स, लिख दिए। अब इसका फॉन्ट यहाँ से हम इसको कर लेंगे एरियल ब्लैक कर लीजिए, चाहे ये कर लीजिए, जो आपको फॉन्ट हो पसंद उसको कर लीजिए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद अब इसको थोड़ा जूम करने के लिए अपने कीबोर्ड से F4 का बटन दबाइए। ये सामने में आ जाएगा। सामने में आ गया। अब इसमें आउटलाइन देना है। अब आउटलाइन देने के लिए चाहे कोई भी कलर का आप आउटलाइन दे सकते हैं। मान के चलिए हमने यही कलर ले लिया या ब्लू ही कलर ले लिया। जो कलर आपको हो वो कलर आप ले लीजिए। लेने के बाद अब इसको थोड़ा सा और आउटलाइन को मोटा करने के लिए अपने कीबोर्ड से F12 का बटन दबाएंगे। जो बटन दबाएंगे इस तरह से डायलॉग बॉक्स हमारे सामने में आ जाएगा। ये जो हेयर लाइन है यहाँ पर हम इसको एक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपको राउंड कॉर्नर्स, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ राउंड कैप, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बिहाइंड फिल पे क्लिक करेंगे। स्केल विथ ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करेंगे। याद रहे कि इस तरह का जो भी मैं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ क्लिक कर रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखिएगा, फिर जाकर के वो 3D आप बना पाइएगा। उसके बाद ओके कर देंगे। यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट है। इतना करने के बाद अब इसको सिलेक्ट रखेंगे। सिलेक्ट रखने के बाद आना है हमको कहाँ, ऑब्जेक्ट्स में या मेनू में। जब आप आइएगा तो मेनू में आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आपको एक मिलेगा यहाँ पर कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट बटन को प्रेस किए अगर क्यू का बटन दबाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट आपका काम करना शुरू कर जाएगा, काम करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, इसमें क्लिक किए। इसमें क्लिक करने का फायदा क्या है कि जो आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से जो आपका ब्लैक है ये अलग हो जाएगा। देखिए गोया कि जो आउटलाइन था उसको उसने ब्रेक कर दिया, उसको अलग कर दिया, उसको तोड़ दिया। ये हो गया। अब कैसे हमको 3D बनाना है, इसको क्लिक रखेंगे। क्लिक रखने के बाद हमको यहाँ आना है। जब इस पे आएंगे तो आपको एक यहाँ पर मिलेगा एक्सट्रूड टूल। बहुत सारे शैडो है, कंटूर है, ब्लेंड है, इन्वेलप है। तो यहाँ पर एक मिलेगा एक्सट्रूड टूल, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हल्का यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ प्रेस कर देंगे। कर दिए। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है, तो उसको समझने के लिए अपने माउस से कोई भी एक कलर में जिसमें आपको समझ में आए, उभरा हुआ देखे, एक राइट क्लिक करेंगे। ऐसा देखने में आ गया। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको आना है कहाँ, यहाँ पर आना है। इसमें इसका नाम है एक्सट्रूशन टैब। एक्सट्रूशन टैब में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ जो तीसरे नंबर पे है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब जो यहाँ पर इनटू का निशान है, इस इनटू पे अपने माउस से लेफ्ट बटन प्रेस किए, इसको अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। देखिए कितना में लगे कि आपके स्किल्स देखने में समझ में आ रहा है, वहां तक कर देंगे। और अगर थोड़ा सा करना तो हल्का जूम कीजिए, इनटू में क्लिक कीजिए और इस तरह से कर दीजिए। इतना चलिए, इतना में आ गया। अब क्या करना है, अगला प्रोसेस क्या, इतना करने के बाद इस पर क्लिक किए रखेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको आना है ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आएंगे। ऑब्जेक्ट में आने के बाद एक ऑप्शन आता है ब्रेक
एक्सट्रूड ग्रुप अपार्ट, इस पे क्लिक करेंगे जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो जब जो लिखा हुआ उसी लिखा हुआ जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिलेगा आपको ब्रेक एक्सट्रूड ग्रुप अपार्ट, यहाँ भी मिलेगा। यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल के भी कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने का फायदा क्या, जो इसमें क्लिक करेंगे तो ये दो हिस्सा में बढ़ जाएगा। देखिए एक ये हो गया, एक नीचे का हो गया। अब इसको कंट्रोल जेड से अपनी जगह पे करेंगे। करने के बाद जो नीचे का लिखा हुआ है, नीचे का जो लिखा हुआ है जैसे नीचे वाला है, इस पे क्या करेंगे, हम एक कलर फिल कर देंगे। जैसे हमने एक कलर फिल कर दिया, एक कलर राइट और लेफ्ट क्लिक करके हमने उसको कर दिया। करने के बाद अब जो ब्लैक वाला है इसमें कोई सा कलर आप डाल दीजिए जो आपको पसंद पड़े, जैसे रेड डाल दिए। रेड डालने के बाद अब इसको माउस से क्लिक करके ला करके स्किल को ऊपर में ला करके यहाँ छोड़ देंगे। छोड़ दिए। छोड़ने के बाद अपने कीबोर्ड से जब पेज डाउन 2 बार आप दबाइएगा तो अंदर चला जाएगा। देखिए कितना 3D लुक में आ गया है, कितना खूबसूरत सा टेक्स्ट बन गया है। इसमें आप कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं, जो कलर आपको बेहतर हो। कोई जरूरी नहीं है कि रेड कर दे तो रेड ही, जो आप चाहेंगे उसमें आप कलर फिल कर सकते हैं, अपना मनपसंद कलर इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 3D लुक कहाँ कहाँ कौन कौन सा टूल्स हमने इस्तेमाल किया आपने देखा। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसको बना के हमने यहाँ पर लिया, इसको आप ग्रुप कर लीजिए, जो करना कर लीजिए। आप अपने हेडिंग में, हेडलाइन में जहां देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। अब इसमें दूसरा जो बना हुआ था, एक देखिए ये बना हुआ था, ये भी 3D टाइप का बना हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये कहाँ से बनेगा, चलिए हम ये भी आपको बताते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल में क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस किए रखना है। इस तरह से करेंगे, एक आपको रेक्टेंगल आ गया। रेक्टेंगल आने के बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद इसको कर्व करना है, कन्वर्ट टू कर्व्स, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल क्यू। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू करते हैं तो ये ऑप्शन काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट काम करेगा। चलिए हम इसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब हमको जाना है शेप टूल में। यहाँ ये शेप टूल है जिसका शॉर्टकट की होता है F10। चलिए शेप टूल में क्लिक करेंगे। शेप टूल में क्लिक करने के बाद टोटल को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ क्लिक करेंगे, देखते हैं ये कन्वर्ट टू कर्व्स, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक हो गया। जब क्लिक ये हो जाएगा, अब बाहर में क्लिक कीजिए। अब किसी एक नोट पर क्लिक कीजिए। ऐसे जब नोट पर क्लिक हो जाएगा, ये 3 नोट को छोड़ देंगे, ये जो 3 है इसको छोड़ करके एक नोट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ आएंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रोटेट और एस्क्यू मूव, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक किए। क्लिक करने के बाद अब अपने माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस किए हुए इसको ला करके यहाँ पर ऐसे करके छोड़ेंगे। आ गया। अब इसको आ गया, हल्का इसको छोटा कर लीजिए, छोटा कीजिए, और छोटा करना चाहता आप छोटा कीजिए। अब इसको इस साइड में अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक कर दीजिए, कॉपी हो जाएगा। शिफ्ट से इसको क्लिक कीजिए, दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। उसको फिर इधर से कंट्रोल प्रेस किए कॉपी कर लीजिए, कॉपी आ गया। अब इसमें आप अगर अपना हिसाब से कलर फिल कर दीजिए। जैसे हमने कलर फिल कर दिया, इसमें हमने ये कलर फिल कर दिया, इसमें हमने ये कलर फिल कर दिया, इसमें हमने ये कलर फिल कर दिया। और टोटल को सिलेक्ट करके यहाँ से आप आउटलाइन को डन कर दीजिए। देखिए कितना खूबसूरत सा बन गया है। आप इसको इस तरह से आप कंट्रोल जी से ग्रुप कीजिए। आप ग्रुप करने के बाद अपना कंट्रोल प्रेस किए रखिए और यहाँ से ला करके एक बार कॉपी कर लीजिए, आप कंट्रोल आर कीजिए। देखिए इस तरह से कितना खूबसूरत सा डिजाइन बन गया है। तो कौन कौन सा हमने टूल्स इस्तेमाल किया है और किस बेहतरीन तरीका से हमने इस डिजाइन को आपके सामने में क्रिएट किया है, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो मेरा जो चैनल है ग्राफिक स्किल्स फॉर यू, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बनाएंगे, जो भी हम वीडियो तैयार करेंगे, वो नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा। जो आप यूट्यूब चालू कीजिएगा, ओपन कीजिएगा, तो मेरा जो वीडियो है आप तक पहुंचेगा। फिर उससे आपको बहुत मदद मिलेगी और बहुत सारा काम आपको होगा। चलिए मैं इसी के साथ आज का क्लास खत्म करता हूँ। बाय बाय।